हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस किया था, लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पीरियोडिक टेबल्स एंड क्लासिफिकेशन, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से केमिकल जो हमारे पास, जो हमने 10th क्लास 9th क्लास में हमने ऑलरेडी 10th क्लास में हम पढ़ रहे थे, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं या केमिकल इक्वेशन फॉर्म्ड होती हैं। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। एंड केमिकल बॉन्डिंग के साथ उनकी किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। बॉन्डिंग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ वो जुड़ना, एंड साथ में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर। हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट तरीके से किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, किन चीज़ों के ऊपर उनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गो। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दिस। अब हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है एंड उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली जो मैटर होता है वो बना होता है बहुत सारे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, बट ये डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स से मिलके बन रहा है। बट ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब ये एक, मान लो ये हमारे पास एक एटम है और एक ये एटम है, तो इनको कंबाइन करेंगे तो एक एटम हो गया, एक दूसरा एटम हो गया, ये भी एक एटम है। इन एटम और एटम को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। अब जितने भी आसपास जितने भी सारे सब्सटेंस होते हैं वो सारे किससे बने हुए होते हैं, किसे हैं, क्या है, वो मैटर है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इन इट इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर भी हमारे पास कितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके मिलके जो बन रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में है क्या कि जो हमारे पास मैटर जो बना वो आपस में कंबाइन हुए, तभी तो हमारे पास मॉलिक्यूल बना। तो ये कंबाइन हो रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दी होगी, तो इसको क्या बोला जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। यानी एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, इन दोनों को कंबाइन हुआ तो इनके एक दूसरे के साथ ये जुड़े, तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोला जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स which holds constituents। आपके कंस्टिट्यूएंट्स में क्या क्या आ सकते हैं, आपके एटम भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। अगर हम ज्यादा बात करें तो ये सारे क्या हैं, टुगेदर इन डिफरेंट chemical species is called chemical bonding। अब हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड बन तो गए, बट एक्चुअल में जो हमारे पास डिफरेंट सी कंबाइन किस तरीके से हुए, एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों होते हैं, क्या रीजन इनके पीछे, कंबाइन होने के बाद क्या शेप आते हैं, वाई दे आर कंबाइन क्यों होते हैं, कंबाइन किसकी वजह से, तो कौन सा फोर्स लगता है, क्या पॉसिबिलिटी है, कब कब कंबाइन होंगे, दूसरा क्या क्या शेप हो सकते हैं इनके, क्यों स्ट्रक्चर डिफरेंस हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर बनेगा। तो इन सब का जो आंसर है, उनका आंसर क्या है कि डिफरेंट टाइम पर हमारे बहुत सारी थ्योरीज आई।
डिफरेंट टाइम पर हमारी डिफरेंट थ्योरीज आई थी, टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज आई। उन थ्योरीज को हमने एक्सप्लेन किया, उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या हुआ, इनका शेप हमें पता चला। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कौशल लेविस थ्योरी थी, लेविस थ्योरी थी। ये लेविस एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, उसने क्या कहा था कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से कंबाइन, उसकी अपने थ्योरी दी थी। एक वीएसपीआर थ्योरी थी, वीएसईपीआर थ्योरी। तो इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पेयर थ्योरी है, तो यहाँ पे भी इसने अपने बारे में बताया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी बोलते हैं जिसको। एक एमओटी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और इन्हीं से उनके हमें केमिकल स्ट्रक्चर वो क्यों कंबाइन होते हैं, किस तरीके से कंबाइन होते हैं, क्या फोर्स नीड होता है उनमें उनकी नीड क्या है, इनके बारे में ये थ्योरीज आपको बताती है। क्लियर? तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कौशल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कौशल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर? तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो इनका मेनली क्या था कि 1960s में एक कौशल था, एक लेविस था। इन दोनों आपस में इन्होंने एक तरीके से उसका इंडिपेंडेंटली इस चीज को एक्सप्लेन किया। इन्होंने फर्स्ट जो एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था वैलेंस सेल के अकॉर्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। तो वहां पे क्या था कि ओनली जो बेस था वो इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। इन्होंने क्या कहा था कि एक एटम है, उसको क्या बोला कि टर्म दी कर्नल। इसमें कहा गया कि जो एक एटम है वो एक क्यूब की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में? क्यूब की। यानी न्यूक्लियस जो होता है उसको कर्नल को क्या कहा, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड उसको एक क्यूब की टर्म दी। क्यूब में क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, इस तरीके से 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो नोबल गैसेस हैं हर एक 8 कॉर्नर इसके फिल होते हैं, क्योंकि गैसेस कंप्लीटली फिल करती हैं। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि ये गैसेस कंप्लीटली फिल करती हैं, तो हर एक कॉर्नर ये कंप्लीटली फिल है। फिर क्या कहा गया कि ये इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं तो उसका मतलब मान लो एक सोडियम एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट में, तो यहाँ का मतलब इसमें एक कॉर्नर भरा हुआ है, बाकी 7 खाली है। तो इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया था। एंड फाइनली इसको जो लिंक आया वो ये आया कि ये डिपेंड ऑन ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या था? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि जब हमारे पास सेल्स हैं उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल करता है, इसका मतलब वो स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, बाकी क्या है, अनस्टेबल है। तो आउटरमोस्ट ऑक्टेट में अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या है, स्टेबल है। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग इसने अपने क्या दिए, लेविस सिंबल्स दिए, और उन सिंबल्स को इन्हें एक्सप्लेन किया। और वो सिंबल्स क्या थे कि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको किससे शो ऑफ किया, या तो उनको शो ऑफ किया डॉटेड से या फिर स्मॉल क्रॉस मार्क से। क्लियर? ये 2 सिंबल दिए थे उन्होंने लेविस ने। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो क्या दिया था, डॉट, एंड दूसरा क्या था, स्मॉल क्रॉस। तो ये सिंबल्स दिए थे उन्होंने मेनली।
तो इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि मान लो लिथियम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो एक डॉट लगा दिया। फिर लिथियम बेरिलियम पे 2 हैं तो 2 लगा दिए। बोरोन है उस पे 3 है तो 3 लगा दिए। कार्बन है उस पे 4 है तो 4 लगा दिए। ठीक है। नाइट्रोजन है उस पे 5 है तो उसने 5 लगा दिए। ठीक है। ऑक्सीजन है 6 है तो उस पे 6 लगा दिए। ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे कितने 7 है तो उसने 7 लगा दिए। एनियन, ये क्या था? नोबल गैस था। नोबल गैस में क्या होता है? आउटरमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उसने इसको एक्सप्लेन किया था कि जितने ज्यादा हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो कंबाइन होंगे। क्लियरली? तो इनका जो रिलेशन था वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। तो अगर उनके किसी के पास भी एक मेटल है एक नॉन मेटल है, वो कंबाइन हो रहे हैं तो किस तरीके से कंबाइन होंगे? मान लो एक सोडियम है, सोडियम का आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इधर क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या है? 7 है। अब इससे कंप्लीट होने के लिए 1 की जरूरत है, यानी 8 होने के लिए कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। और इसे पूरा होने के लिए कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है, क्योंकि 2 8 1 तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे। टोटल कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयर कर लेगा। जब शेयर करेगा तो ये क्या हो जाएंगे? इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो बॉन्डिंग हो जाती। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास भी रहेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा। तो 2 4 6 एंड दोनों को कंबाइन करेंगे, कितने हो गए? 8। इसके 8 पूरे हो गए। इसके पास 1 था, 1 यहां से लिया तो इसके पास कितने हो गए? 2। तो इसके भी पूरे हो गए। तो इस तरीके से यानी इसने इसके साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इसने लिया इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके। तो ये जो फॉर्म होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, और इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरीके से आपको समझना है, किस तरीके से हम किसी भी एटम है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम है। ठीक है। कैल्शियम है और फ्लोराइड है। ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम में कितने होते हैं? 2। फ्लोराइड के कितने हैं आपके? नेगेटिव 1। तो क्या आएगा? ये इसके साथ कंबाइन होगा, क्या आएगा? CaF2। इस तरीके से एटम्स कंबाइन होते हैं। क्लियर? जैसे CaCl2 इस तरीके से। इसके Ca के कितने? 2 हैं, इसको 1 जरूरत थी, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर? तो ये सारे क्या हैं? कौशल लेविस के अप्रोच थे, और इन्होंने इसके अकॉर्डिंग ही जो उनका ऑक्टेट रूल था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी थी, केमिकल बॉन्डिंग, तो ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल। तो यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एदर गैनिंग और लूजिंग, यानी या तो वो दे रहा है या फिर वो ले रहा है, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये क्या कह जाता है? आपका ऑक्टेट रूल। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्या है? आपका
ऑक्टेट रूल। तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।